तो आज हम एक नया टॉपिक बताने के लिए जा रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम, साइक्लिक ऑर्डर है तो वह ओल्ड चीज़, लेकिन आप लोग को बहुत सीखने को मिलेगा। तो देखिए साइक्लिक ऑर्डर में एक्चुअली में है क्या, हम 3 डायग्राम लेते हैं, 3 सर्कल लेते हैं, 3 सर्कल, और सभी आदमी देखिएगा 3 सर्कल लिए और चक्रीय क्रम, नाम है इसका साइक्लिक ऑर्डर। तो साइक्लिक का मतलब होता है, इस पे हम लेते हैं एरो, 3 एरो लेते हैं और एरो को देखिएगा, एरो का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इस तरह से हम ले रहे हैं और दूसरे तरह से भी आप इसको ले सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ हम लिखे हैं ए, यहाँ लिखे हैं बी और यहाँ लिखे हैं सी। देखिए अब यहाँ लेते हैं बी सी ए और यहाँ लेते हैं सी ए बी। यही हो गया आपका चक्रीय क्रम, साइक्लिक ऑर्डर। तो फर्स्ट फिगर में क्या है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट फिगर में देखिए तो ए बी सी। सेकेंड फिगर में देखिए क्या है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बी कॉमा सी कॉमा ए। थर्ड फिगर में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सी कॉमा ए कॉमा बी। और इस तरह से जो लिखा जाता है इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम बोलते हैं। तो अब चक्रीय क्रम में जैसा इसका हम एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल बी प्लस सी प्लस ए। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं सी प्लस ए प्लस बी। देखिए वो आपको फिगर में और उसी फिगर को नीचे से लिख रहे हैं। और 4 एग्जाम्पल लेते हैं, 4 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ले लेते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 5 एग्जाम्पल लेते हैं बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। 6 एग्जाम्पल ले लेते हैं सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम ले लेते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, एंड सो वन। बहुत सारे ऐसे, इस सब को हम कहते हैं चक्रीय क्रम, कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। अब जैसे देखिए अदर लेटर भी आप ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी आपका साइक्लिक ऑर्डर है, चक्रीय क्रम है। तो इसी को हम कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर, चक्रीय क्रम कहते हैं। वीडियो काटिए। लोग आते हैं, एक फैक्टर आपको बताते हैं कि 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a रेज़ टू दी पावर 4 माइनस b रेज़ टू दी पावर 4 माइनस c रेज़ टू दी पावर 4 का फैक्टर ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कि 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a रेज़ टू दी पावर 4 माइनस b रेज़ टू दी पावर 4 माइनस c रेज़ टू दी पावर 4 का क्या ज्ञात करना है, फैक्टर ज्ञात करना है।
तो देखिए इसको फैक्टर ज्ञात करने के लिए चलते हैं। अब इसको हम लिखते हैं, जो दिया हुआ उसको हम लिखते हैं। तो 2b² c² प्लस 2c² a² प्लस 2a² b² माइनस a⁴ माइनस b⁴ माइनस c⁴। तब देखिए इसको कैसे फैक्टर करते हैं। तो ये हो जाएगा 2b² c², इसको लिख लीजिए, इसको भी लिखिए 2c² a² प्लस, अब देखिए 2a² b², तो क्या हम 2a² b² के लिए हम लिख सकते हैं 4a² b² माइनस 2a² b², लिख सकते हैं, क्योंकि 4a² b² में हम माइनस 2a² b² को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमको फिर कितना आएगा, आएगा 2a² b²। तो देखिए इसके प्लेस पर हम लिखते हैं, इसके प्लेस पर लिखते हैं, तो 4a² b² माइनस 2a² b², और इसको जो तो आप लिख दीजिए a⁴ b⁴ माइनस c⁴। तो अब देखिए थोड़ा इसको हम अरेंज करते हैं। अरेंज क्या करते हैं, ये जो हम ऐड किए हैं ये 4a² b², तो इसको हम फर्स्ट टर्म पहले लिखते हैं 4a² b² लिख लिए। अब देखिए अब यहाँ से हम इसको लिखते हैं माइनस a⁴ माइनस b⁴ माइनस c⁴। अब देखिए अब इसको लिख दीजिए माइनस 2a² b², अब देखिए प्लस है तो इसको लिख दीजिए प्लस 2b² c², अब इसको लिख दीजिए प्लस 2c² a², लिख दिए। चलिए अब क्या करते हैं, इसको पुनः लिख दीजिए 4a² b² माइनस, अब देखिए हम पूरे से यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के जितने भी टर्म में है माइनस प्लस सबका साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो ये होता है a⁴, ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस b⁴, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस c⁴, ये भी देखिए आपका प्लस हो जाएगा 2a² b², अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b² c², देखिए ये भी आप माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2c² a²। चलिए यहाँ लिख दिए। अब देखिए अब इसको लिखते चलिए अभी 4a² b², अब माइनस, अब देखिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं कैसे, तो थोड़ा ध्यान देंगे और समझ जाइएगा। तो देखिए इसको हम लिखते हैं a² का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी आपका 4 आ जाएगा, प्लस, अब इसको देखिए तो ऐसे लिखेंगे b² का स्क्वायर लिखते हैं, ये भी आपका 4 आ रहा है, अब प्लस, अब यहाँ देखिएगा माइनस c² का स्क्वायर लिखेंगे। अब कहेंगे क्या कि ये आप क्यों किए, काहे मतलब यहाँ लिए, देखिए 8 क्लास में आप पढ़े होंगे। अब जैसे देखिए कि माइनस c² को हम इसका स्क्वायर करेंगे, तब फिर देखिए माइनस c² पर स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस ही हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो आप कहेंगे कि आपने ऐसा काहे किए, क्यों किए, इसलिए किए कि ये हमारा कोई फार्मूला पे आ जाए। तो किस फार्मूला पे, तो आप पढ़े होंगे 8 क्लास में पढ़े होंगे फार्मूला कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए उसमें भी कितने टर्म है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 टर्म इसमें, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म इसमें है। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि उस फॉर्मूला पे हमारा आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। अब फॉर्मूला से आता है 2,
क्योंकि यह हम आपको पीछे बता चुके हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं। 2 इंटू, अब देखिए क्या है a, तो a के प्लेस पर यहाँ है a स्क्वायर, तो लिखते हैं a स्क्वायर इंटू लिखते हैं b स्क्वायर, अब फिर देते हैं प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है 2bc, तो 2 तो फॉर्मूला से ही आता है, 2 इंटू बी, तो अब देखिए b के प्लेस पर क्या है आपका b स्क्वायर, c के प्लेस पर आपका क्या है माइनस सी स्क्वायर, ब्रैकेट इसको इसलिए कर दिए कि हम माइनस है। अब देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर हमारा ये टर्म आ गया, ठीक है। चलिए फिर प्लस 2 इंटू सी, तो सी के प्लेस पर आपका आ गया क्या माइनस सी स्क्वायर इंटू, और ए है तो ए के प्लेस पर आपका क्या हो गया ए स्क्वायर। तो अब जरा देख लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा तो ये टर्म मिलेगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करिएगा देखिएगा आपका ये मिलेगा, इसको सॉल्व करिएगा तो ये वाला टर्म मिलेगा, इसको सॉल्व करिएगा तो प्लस माइनस आपका माइनस आ रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए इस फॉर्मूला पे हमारा आ रहा है, तो अब इसको क्या करिए कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट की यूज होगा तो कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए। चलिए अब फिर इसको लिखते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए हमारा वो फॉर्मूला पा गया, तो ये किसका फॉर्मूला होता है बता सकते हैं, ये होता है a प्लस बी प्लस सी का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। तो अब देखिए a के प्लेस पर क्या है, a के प्लेस पर है a स्क्वायर, b के प्लेस पर है बी स्क्वायर, और c के प्लेस पर देखिए माइनस है, प्लस नहीं देंगे, ऐसे भी देखिए प्लस माइनस है, तो c के प्लेस पर माइनस सी स्क्वायर है तो हम माइनस सी स्क्वायर देंगे। तो अब हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट, तो दे देते हैं क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस यहाँ देंगे सी स्क्वायर, और इस पूरे का क्या दो हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए अब फॉर्मूला आपका दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख दिए होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए अब इसको थोड़ा तोड़ते हैं ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab का स्क्वायर। अब फिर इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस, अब इसको लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब देखिए एक फॉर्मूला आप जानते हैं, इस पूरे को हम a मान लें और इस पूरे को क्या मान लें b मान लें, तो पूरे को a मान लें और इस पूरे को क्या मानेंगे b मानेंगे, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, ठीक है। अब उसको इसी पर तोड़ दीजिए, तो यानी क्या कि एक बार इसको जोड़ देते हैं, एक बार इसको घटा देते हैं इनटू के रूप में, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब फिर इनटू क्या लिखेंगे 2ab माइनस, देखिए अभी तुरंत बताएं जब माइनस ब्रैकेट जब रिमूव होता है, ब्रैकेट को हटाया जाता है, तो अंदर के सारे टर्म का चिन्ह क्या होता है चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर। चलिए रोकिए, अब लिखते हैं हम 2ab प्लस a प्लस b प्लस b प्लस b माइनस सी इंटू ये सी है इंटू 2ab माइनस ये सॉरी a स्क्वायर होगा, ये होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब देखिए अब इसको क्या करते हैं, अब फिर इसका
फैक्टर करते हैं। अब क्या थोड़ा अरेंज करना पड़ता है। देखिए यहाँ अरेंज करते हैं ए स्क्वायर, अब प्लस देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ क्या है 2ab है, इसको लिख लेते हैं 2ab और तब इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अब माइनस लिखिए सी स्क्वायर। तो चलिए इसको एक ब्रैकेट कर देते हैं। अब फिर यहाँ देखते हैं इसको प्लस जो है इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, अब माइनस इसको लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए प्लस है तो यहाँ लिखते हैं प्लस 2ab, आइए लिख देते हैं माइनस बी स्क्वायर, लिख देते हैं माइनस बी स्क्वायर। चलते अब देखिए कोई फार्मूला पे आपको आ रहा है, कोई फार्मूला पे थोड़ा सेट इसको कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको देखिए एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं सी स्क्वायर, ठीक है, और करली ब्रैकेट नहीं देके बिग ब्रैकेट हम दे देते हैं। अब यहाँ भी देखिए क्या करते हैं, यहाँ कर देते हैं सी का स्क्वायर, यहाँ देखिए ले लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए तो ये एक फार्मूला पे आ गया है, ये आपका फार्मूला बेसिक फार्मूला आप जानते होंगे, हम वीडियो पर मतलब बताए भी होंगे और आप ये फार्मूला जानते भी हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। चलिए इसको बिग ब्रैकेट से ही रहने दीजिए, चलिए बिग ब्रैकेट, इसको भी लिखते हैं सी का स्क्वायर, ये भी देखिए फार्मूला आ गया, इसका फार्मूला आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए फिर फॉर्मूला पे आया आपका, क्या फॉर्मूला देखिए, हाँ इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे इसको b माने, यानी एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो चलिए तो फिर हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, आप जिसका इंतजार कर रहे थे देखिए आपका फैक्टर अब होने वाला है, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ भी करते हैं c प्लस a माइनस बी, ठीक। अब यहाँ भी देखिए c माइनस, अब देखिए बोले थे कि जब माइनस जब रहेगा तो साइन चेंज कर जाता है, तो c माइनस a अब प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा अब अरेंज करते हैं, तो क्या अरेंज करते हैं, तो अभी तुरंत हम बताए हैं आपको साइक्लिक ऑर्डर। तो साइक्लिक ऑर्डर में आपको बताए थे क्या कि ए बी सी होता है, या हम क्या करेंगे बी लिखेंगे सी लिखेंगे ए लिखेंगे, या क्या लिखेंगे सी आएगा ए आएगा और क्या आएगा बी आएगा, ये साइक्लिक ऑर्डर है, इसलिए साइक्लिक ऑर्डर में इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो साइक्लिक ऑर्डर में ऐसे भी देखिए ये भी साइक्लिक ऑर्डर होता है, जैसे आपका हो जाता है कि बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी, देखिए ये भी आपका साइक्लिक ऑर्डर हो गया है, इसलिए साइक्लिक ऑर्डर भी इसको हम अरेंज करते हैं। तो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब देखिए साइक्लिक ऑर्डर हम अरेंज करते हैं, तो देखिए आपका यहाँ क्या है प्लस बी है, ये प्लस सी है, तो ये हो गया प्लस बी अब प्लस सी, और देखिए यहाँ माइनस ए हो गया, देखिए यहाँ से मिल रहा है कि बी प्लस सी माइनस ए। अब फिर आपका अब क्या है सी प्लस ए, तो देखिए यहाँ आपका है सी प्लस ए माइनस बी, और अब देखिए अब आपका एक और बच गया है ए प्लस बी माइनस सी, तो ये आपका फैक्टर हो गया। अब इसको हम फाइनली हम लिखते हैं, आपका फैक्टर आ गया जो हम फैक्टर कर रहे थे, तो फाइनल हो गया आपका कि 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 माइनस सी टू द पावर 4 इक्वल टू, इसका फैक्टर हो गया आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये आपका फैक्टर हो गया। और जो आपको आउट ऑफ बुक है और बहुत आपको पुराना बुक मिलेगा,
और ऐसा फैक्टर आपको मतलब है कि अभी जितने भी नया सिलेबस में नहीं मिलेगा और साइक्लिक क्वाड्रपेड दिया गया, ये आपका बहुत न्यू फैक्टर है। चलिए हो गया।